हेलो एवरीवन। जब लोगे नेचुरल हवा, पानी और प्रोटीन, जब लोगे नेचुरल हवा, पानी और प्रोटीन तो दिखोगे सदा जवान, रहोगे खुश शबदिन। इस पृथ्वी पर भगवान का दिया हुआ एक से बढ़कर एक चीज़ उपलब्ध है और हम जब तक प्राकृतिक से जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, जवान रहते हैं। हमारे चेहरे में ऐसी एक चमक होती है जिसे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप भी, आज मैं उसी जवानी चेहरे की चमक की बात करने जा रहा हूँ। कृपया आपसे निवेदन है कि यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खूब ध्यान से एक एक चीज़ को बारीकी से सुनिए और देखें। आज बहुत ही खास चीज़ बताने जा रहा हूँ, राज की बात बताने जा रहा हूँ, ताकि आप जिस उम्र में हो सदा जवान रहोगे। नेचुरल हवा में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा से पाई जाती है, फ्रेश ऑक्सीजन। वो कब का? जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 4 से लेकर 4:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होती है। इस समय आप सुबह में उठ के फ्रेश जगह पे आप जाओगे, मॉर्निंग वॉक करोगे तो फ्रेश हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। उसमें कुछ मिलावटी नहीं रहेगी, ठीक है ना, प्रदूषण वाली नहीं रहेगी। उस समय आप फ्रेश हवा लो, ठीक है ना, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। अगर कोई किसी प्रकार का सीरियसली बीमारी में आता है और एम्बुलेंस जब आते हैं उसे धर पकड़ के तुरंत ऑक्सीजन लगाते हैं, वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाते हैं। या कोई भी पेशेंट सीरियस होता है और हॉस्पिटलाइज होता है, तुरंत ऑक्सीजन लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑक्सीजन से उसमें जान में जान वापस आती है, ठीक है ना। तो ये तो आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप ऑक्सीजन फ्रेश लेंगे तो 50% का बीमारी जो है शरीर का खत्म हो जाएगा, ऐसे सिर्फ फ्रेश ऑक्सीजन से। पैसे तो नहीं लगते उसमें। अब रह गई दूसरी बात, हवा तो हो गई, सॉरी, वो दूसरा चीज़ हो गया पानी। तो नेचुरल पानी, जो प्राकृतिक रूप से जो पानी है, उस पानी को आप लीजिए। नेचुरल मतलब बिना फ्रिज का, उसमें बर्फ़ नहीं हो, या माने आरो पारो जो सब नहीं हो फालतू रखने से। वो पहले तो हमारे बाप दादा या हमारे पूर्वज नॉर्मल पानी पीते थे। उस पानी में इतनी ताकत होती है कि हर किस्म का चीज़ को पचा डालते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल पानी पीना चाहिए, कभी फ्रिज का या कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है ठंडा पानी तो ताज़ा पानी को निकालिए, फ्रेश पानी को, और उसको पीजिए। वो पानी शुद्ध जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। अब तीसरी बात हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन्स में जैसे हरी साग सब्जी हो गई, दाल हो गई, फल हो गई, ये नेचुरल चीज़ जितनी भी होती हैं इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप कच्चा सलाद खा के, साग सब्जी खाकर, आप फ्रूट्स खा के, आप दाल खा के उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन भी हो गई, पानी भी हो गई, और क्या, प्रोटीन भी हो गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप फर्स्ट क्लास से ज़िंदगी को जी सकते हैं। अब इसके बाद आ गई दूध हो गई, दही हो गई, छाछ हो गई। ये सब चीज़ नेचुरल चीज़ है जिसे आप लेकर अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। मात्र सिर्फ 3 चीज़, हवा, पानी और प्रोटीन के सेवन से आप सदाबहार, सदा जीवन जवानी दिखेंगे। और 100% गारंटी वाली बात है, हमारे देश में ऋषि मुनि महात्मा गवाह हैं। हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा सब हैं, जो पुजरी टाइप के हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो क्या खाते हैं? फल फूल खाते हैं, दूध पी लेते हैं, और ये हवा लेते हैं, ऑक्सीजन, और पानी ही पीते हैं। उसके बाद देखिए बड़े बड़े ग्रंथ रच दिए, वो सेक्सुअल चीज़ को बताए
ऋषि मुनि च्यवनप्राश जो थे, च्यवन ऋषि जो थे एक से, वो देखिए एक से एक चीज़ बता के गए एक से। तो उनके शरीर में जो लाइट होता है, जो माइंड फ्रेश होती है, जो माने बुद्धि होती है, जो चमक होती है, जो हड्डी मजबूत होती है, और क्या कहते हैं, वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने पर भी लंबा ज़िंदगी जीते हैं इनमें से। खान पान सही रहता है। तो ये सब गवाह है, ये नेचुरल चीज़ प्राकृतिक रूप से जो मिले हुए होते हैं, प्राकृतिक से जो मिले होते हैं, उसके समक्ष जो चलते हैं, उससे मिल के जो चलते हैं, उसे कोई जल्दी तकलीफ नहीं होती है, और चेहरे में ग्लो आती है, चेहरे में चमक रहती है, जवानी बनी रहती है। और आज इसी आयुर्वेद के चक्कर में पूरा विश्व पूरा एकदम पीछे पड़ा हुआ है। बड़े बड़ी कंपनियां हमारे देश से जड़ी बूटी लेकर उसमें उलट फेर इधर उधर करके से उसका प्रोडक्ट बना के और हमारे इंडिया में ही भेजते हैं, और पैसे वो लूट लूट ले आते हैं। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे नेटवर्किंग वाले हैं, वो सब जो है एक से एक चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं, उसमें क्या मिलाते नहीं मिलाते उन्हीं का धर्म जाने, और करके आयुर्वेद के नाम से लूट मचा रखे हैं। और खाते कौन है? आप खाते हैं, हम खाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो हमारे देह में, हमारे देश में एक से एक चीज़ है, और हमारे देश की चीज़ों के नाम पर, और उसको ले आकर उसको पैकिंग करके उसको अच्छी अच्छी चीज़ बना के से वो और बेच रहे हैं, और हमसे पैसे ठग रहे हैं। तो आप अपने देश की चीज़ों को पहचानिए, नेचुरल चीज़ को पहचानिए। और हम लोग जो भी यूट्यूब पे डॉक्टर, वैद्य, हकीम जो कुछ बताते हैं, खूब गौर से सुनिए, समझिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, और अपने लाइफ को सही करिए। फालतू का जो है ना से वो पैसे खर्च करने की क्या बात है। अब एक का चीज़ 10 में बिक्री करते हैं लोग, बाहर का लोग आके हमारे ही सामान को, हमारे को उसको डेंटिंग पर निकल लिपस्टिक पाउडर लगा दिए, लगा के बेच दिए, और आप खरीदते हैं, खाते हैं। अपने अनमोल चीज़ को जो है, अपने घर का चीज़ को खुद खरीद के और फालतू का पैसे देकर खाते हैं। इसलिए हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पे जो हमारे देश की मिट्टी से उपज होती है, जो जड़ी बूटी है, उस चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए, वो फल फूल इस्तेमाल कीजिए, वो नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, और शरीर को स्वस्थ बना कर रखिए। ठीक है। और हाँ, आर्टिफिशियल चीज़ को छोड़ दीजिए। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी होती है। बनावटी का मतलब क्या हुआ? जैसे पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अचल कचल। अब तो दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, ये सब महानगरी में जो है आर्टिफिशियल की मिठाई मिलती है। उसमें क्या शुद्ध कुछ रहता है क्या? नहीं रहता। घी मिलती है, ट्रक का ट्रक घी वहाँ पर अवेलेबल है। जो दूध मिलती है, ट्रक का ट्रक है, क्या एक बूंद भी ओरिजिनल दूध है उसमें? इस चीज़ को देखिए। और नेट के माध्यम से सब कुछ जानिए, सब बता रहा है लोग, जो जिस डिपार्टमेंट में है बता ही रहे हैं। से खाद्य पदार्थ से सब जुड़ी हुई है। वो एक से एक माने सब्जियां आती है अभी आर्टिफिशियल सब में से, उसमें जो है से इंजेक्शन दे के से, और उसको ऐसा बना दिया जाता है कि बस सब सुबह लो शाम को खराब होती है, शाम लो सुबह में खराब होती है से। तो सब चीज़ मिलावटी हो रही है। इसलिए आप विषय किसी पचड़े में न पड़ के सुबह का टाइम में उठने की कोशिश, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में फ्रेश होकर आप किसी फील्ड में जाइए, किसी छत पे चल जाइए, कोई अच्छी जगह चल जाइए, कोई गार्डन में चल जाइए, और जाकर फ्रेश हवा को लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए। इस दुनिया का 75% बीमारी जो उसी से, ऑक्सीजन से खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध ताज़ा पानी पीने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद जो है आप नेचुरल चीज़, कुछ फल, सलाद और दाल वगैरह, दूध दही वगैरह लीजिए। जो जहाँ पे है उस ढंग पे वहाँ पे मिल रहा है तो ले लीजिए ना से। नहीं कुछ मिलता है तो चने का सत्तू वगैरह लीजिए ना से। जो शरीर को अच्छा से बना के रखिए ना से, और पैसे को बर्बाद ना होने देंगे। तो ज़िंदगी को संभल कर और एक एक चीज़ को सोच कर मुँह में डाला कीजिए ना से। जहर को मत खाइएगा, ताकि आप स्वस्थ और सदा निरोग रहें, चेहरे पर चमक आ जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन को फ्रेश करके लीजिए। अब चलिए इसी बीच में हाजमा को दुरुस्त रखिए। हाजमा मतलब पेट संबंधी कोई बीमारी ना होने से। तो सदाबहार जीवन पाने के लिए जो है खान पान के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। कब्ज नहीं हो,
इसके लिए एक मैं रामबाण दवा बताने जा रहा हूँ, आप उसको जो है नोट कर लीजिए। अदरक का सूखा हुआ सौंठ जिसे कहते हैं, जिंजर, ड्राई जिंजर, सौंठ। तो सौंठ जो है आप ले लीजिए। अजवाइन, अजवाइन को ले लीजिए। और बड़ी हरड़, हरड़े आती, बड़ी हरड़, एक छोटी हरड़ होती है काली वाली, एक पीली वाली होती है, बड़ी हरड़ बड़े साइज का होती है एक से। और काला नमक, इस सब को लीजिए एक से। अब इसका मात्रा क्या है, तो सौंठ, सौंठ जो है, सौंठ, सौंठ, जिंगर, तो जिंजर का जो है वो क्या कहते हैं पाउडर ले लीजिए 100 ग्राम। अजवाइन, अजवाइन 100 ग्राम ले लीजिए। बड़ी हरड़ का छिलका जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए। बड़ी हरड़ को फोड़ के उसके बीज निकाल दीजिए, उसका छिलका जो है 100 ग्राम लीजिए यहाँ से। काला नमक 25 ग्राम लीजिए। सबको बराबर आम जस्ते में कूट लीजिए, या मतलब मिक्सी में पीस लीजिए। पीस के जो है उसको कपड़छन कर लीजिए, एकदम डस्ट कर लीजिए। डस्ट करने के बाद में उस चीज़ को जो है वो दवा तैयार हो गया। क्या क्या देना उसमें, सौंठ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, बड़ी हरड़ का छिलका 100 ग्राम, ठीक है ना, और काला नमक 25 ग्राम। ये 4 चीज़ लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अभी जो है इसको जो है आधी चम्मच दवा 1 गिलास छाछ में, 1 गिलास छाछ में आप लीजिए। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो अच्छी अच्छी कंपनी के जो है अमूल वगैरह का जो है छाछ आती है, से मदर डैडी का छाछ आती है, उसको ले लीजिए। उसमें आधी चम्मच मिक्स करके खाना खाने के या नाश्ता करने के 5 मिनट के बाद में या 10 मिनट के बाद में उसको धीरे धीरे चाय की तरह चुस्की मार के पीजिए से, ठीक है। और नहीं तो छाछ जो अगर घर का बना हुआ है तो 1 लीटर 2 लीटर छाछ ले लीजिए। उसमें जो है से 1 चम्मच पूरा मिक्स कर दीजिए से। मिक्स करेंगे दिन भर में, जब जब पीने की इच्छा होने से, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है से, तो धीरे धीरे उस छाछ को, पानी की जगह में छाछ को पीजिए से। वो मट्ठा जिसे कहते हैं। तो उस छाछ और मट्ठा को पीने के बाद में ना चेहरे में वो ग्लो आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, ओंठ में लाली आ जाएगी, चेहरे में चमक आ जाएगी, खून साफ हो जाएगा, नया खून बनेगा, नया ब्रिज बनेगा, हड्डी मजबूत होगी, खूब भूख लगेगी, लैट्रिन क्लियर होगी, हाथ पाँव में जलन खत्म हो जाएगा, कमर में दर्द खत्म हो जाएगी, सर में चक्कर आना खत्म हो जाएगा, बाल मुलायम रेशम की तरह हो जाएगा, लंबे लंबे घने बाल हो जाएंगे से। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं पेट संबंधी समस्त बीमारी खत्म हो जाएगी, हार्ट अच्छा से काम करेगा, किडनी साफ हो जाएगी न से, माने साफ सुथरा हो जाएगी, और लीवर का जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, आँख साफ हो जाएंगे। ये सारी चीज़ जो है न से सिर्फ एक मट्ठा से होती है न से, ठीक है ना। मट्ठा मतलब छाछ, छाछ कहिए, मट्ठा कहिए। अगर आप शहर में है तो मजबूरी है, हम लोग अब देहात में भाषा घटले नाती भतार, तो कहने का मतलब ये है न से अब हस्बैंड नहीं तो नाती ही भतार बन जाते हैं। तो उसी तरह अगर नहीं मिल रहे हैं आपको तो पैकेट वाली तो आती ही है न से, तो वो ले लीजिए, ठीक है। और लेने के बाद में हमने जो फार्मूला बताया, क्या चीज़, अजवाइन, सौंठ, काला नमक और बड़ी हर्रे का छिलका, इन सब चीज़ों को लेकर बना लीजिए, उसमें डाल के पीजिए न से। और फ्रेश मॉर्निंग में एकदम ऑक्सीजन ले लीजिए, ताज़ा ठंडा पानी कोशिश कीजिए पीने का न से, फ्रेश वाली, ठंडा मतलब फ्रिज का नहीं, बर्फ़ का नहीं न से, या बोतल वाली दवा पानी नहीं, मजबूरी पी लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो फ्रेश होता है वो फ्रेश ही होता है। और उसके बाद सलाद वलाद खाइए खूब पहले, 2 प्लेट बनाइए खाने का। 1 प्लेट माने फर्स्ट प्लेट का मतलब हो गया सलाद जो है भरपेट आप खा लीजिए न से, जितना आप खा सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटा पहले, ठीक है, या नाश्ता के 1 घंटा पहले न से, सुबह में और शाम 5 बजे के अंदर में खा लेना है न से, ठीक है ना। 5 के बाद सलाद खाना नहीं है, और खाने के साथ में सलाद नहीं खाना है। तो इन सब चीज़ों करिए, आप स्वस्थ रहिए, पूरे परिवार को देखिए, अपने बच्चे को देखिए, और देश के लिए कुछ कर जाइए, ठीक है ना। ये जान है तो जान है, वरना सब कुछ मिट्टी समान है, समझ गए ना। आप चल रहे हैं तो ज़िंदगी है, दुनिया सारी आपकी है। आप चल रहे हैं तो पैसे कमा रहे हैं। अभी का युग जो आ गया सिर्फ पैसा है, पैसा है, पैसा। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सारा दुनिया कर रहा है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पैसे कमाने के लिए दोस्त अपने शरीर को सोने की तरह, कंचन की तरह काया को एकदम चमका लो, शरीर मजबूत बना लो, वरना 35, 40, 45 होते होते शरीर खराब होने लगती है, और पेट खराब होने लगती है, खांसी होने लगती है,
बलगम निकलने लगते हैं, टीबी हो जाती है, दम्मा होती है, कैंसर होती है, शुगर होती है, पेट खराबी हो जाती है, बवासीर हो जाती है, झुक जाते हैं लोग, घुटने का, कमर का, जितने भी जॉइंट है पेन होने लगते हैं, ग्रीस खत्म होने लगती है, बहुत सारे बहाने होने लगती है। तो ये सब चीज़ों को आपको परेशानी न करें से, और आप बुढ़ापे तक स्वस्थ होके रहें। जब जाना है तो जाएगा ही, हम हो या आप हो न से, बुलावा आएगा तो जाना ही है, लेकिन जाने समय तक किसी का सहारा नहीं लेना है, किसी का उंगली नहीं पकड़ना है, किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगना है न से। अब जैसे मान लीजिए बुढ़ापा आ गया तो बस खटिए में बैठे हुए हैं, चारपाई पे क्या कहते हैं, बिछावन बैठे हुए हैं, लेटरिन बाथरूम वहीं पर कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है न से। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक जागरूक हो जाइए, और आप जागरूक होइएगा तो सारी दुनिया जो है ना चमक जाएगा। दवा का नामो निशान सब खत्म हो जाए धीरे धीरे न से। आयुर्वेद को अपनाइए, नेचुरल चीज़ को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। ओके, बाय, सी यू, लव यू ऑल।